नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डार्क नाइट स्टोरीज चैनल पर। मैं लेकर आता हूं आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी और रहस्यमयी। अगर आपको डर और रोमांच पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम कैलाश सिंह है। मैं अपने जीवन में बीती एक सच्ची घटना आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। यह घटना सन 1988 की है। मैं एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन नौकरी करता हूं। सरकारी नौकरी का सपना बहुतों का होता है और जब मेरा चयन यहां हुआ तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस नौकरी के साथ मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव भी जुड़ जाएगा, जो शायद मैं मरते दम तक न भूल पाऊं। मेरी पोस्टिंग बल्लभगढ़ के पास तिगांव क्षेत्र में हुई थी। एनटीपीसी का पावर प्लांट तिगांव से लगभग 6 किलोमीटर दूर और बल्लभगढ़ से 5 किलोमीटर पहले एक सुनसान इलाके में स्थित था। आसपास हरियाली, खेत और एकांत का माहौल था। शुरू में मुझे लगा यह जगह कितनी शांत है, न शहर का शोर न भीड़, बस हवा की सरसराहट और कभी कभी नहरों से आती ठंडी ठंडी लहर। रहने के लिए मैंने गांव तिगांव में ही एक बुजुर्ग पंडित जी के घर का हिस्सा किराए पर ले लिया। एक छोटा कमरा, सामने आंगन और बगल में रसोई। गांव का माहौल सीधा सादा था और लोग बड़े अपनापन दिखाते थे। मेरा दफ्तर 6 किलोमीटर दूर था, इसलिए मैंने आने जाने के लिए साइकिल का सहारा लिया। सुबह सुबह खेतों के बीच साइकिल चलाना मन को सुकून देता था। पहला 1 महीना बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन जैसे ही मेरी रात की शिफ्टें शुरू हुईं, सब बदल गया। मेरी पहली ही नाइट शिफ्ट से पहले प्लांट में काम करने वाले कुछ पुराने कर्मचारियों ने मुझे रोककर कहा, कैलाश भाई, रात को फैक्ट्री से सीधे गांव मत जाना। यहां से तिगांव जाने वाले रास्ते में सीह की नहर पड़ती है। रात में उस नहर पर एक छलावा रहता है। मैं हंस पड़ा। क्यों भैया, ऐसा क्या है उस नहर पर? मैंने सुना तो था कि छलावा वलावा जैसी बातें पुरानी हो गईं। आज के जमाने में कौन मानता है ये सब भूत प्रेत? उनमें से एक बुजुर्ग कर्मचारी ने गंभीर चेहरे से कहा, मजाक मत समझो कैलाश, सीह की नहर पर कई हादसे हुए हैं। लोग कहते हैं कि वहां छलावा मिलता है। कई बार राहगीर बेवजह बीमार पड़े, किसी किसी की मौत तक हो गई। हमने तुम्हें समझा दिया है, रात को तुम यहीं रेस्ट रूम में रुक जाया करना और सुबह 5 बजे निकल जाना। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ जी बिल्कुल। उनकी बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गया, लेकिन शहर में पढ़े लिखे इंसान होने के नाते मैंने इन सबको अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। हमारे प्लांट के बाहर एक छोटा सा ढाबा भी था, जहां पर चाय नाश्ता मिलता था। वो ढाबा एक बुजुर्ग चलाते थे, जिनकी उम्र 60 साल के करीब रही होगी। वह ढाबा पूरे 24 घंटे खुला रहता था, क्योंकि जो कर्मचारी नाइट शिफ्ट में काम करते थे वह ढाबे पर आकर चाय वगैरह पिया करते थे। उस दिन दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी थी। रात के ठीक 12 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हुई। बाहर घना कोहरा था, हवा में अजीब सी नमी और ठंडक थी। मैंने पतली सी स्वेटर पहन रखी थी और उसी में साइकिल पर घर की ओर निकल पड़ा। तभी राबे वाले बाबा बोले, अरे कैलाश बाबू, इतनी रात में आप घर जा रहे हो? आपको तो मालूम है ना सीह की नहर के बारे में, तो भी आप रात में जा रहे हो? मैंने बाबा से कहा, हाँ बाबा मुझे पता है, मेरे आसपास कुछ ठीक नहीं है। मैं घर जाकर आराम करना चाहता हूँ और दवाई लेकर सोना चाहता हूँ, इसलिए बाबा मैं जा रहा हूँ, बुला रहा हूँ। तब बाबा बोले, अच्छा ठीक है कैलाश बाबू, आप जाओ, पर मेरी एक बात मानो तो कहूँ। मैंने कहा, बाबा बताओ। बाबा बोले, तुम्हारे पास बीड़ी का बंडल है क्या? मैंने कहा, हाँ बाबा, एक बंडल है। तो बाबा ने मुझे एक बीड़ी का बंडल और पकड़ीढ़ा दिया और मुझसे कहा, बेटा अगर आपको रास्ते में कुछ भी अजीब गरीब दिखे या आपको छलावा मिल जाए तो आप फौरन बीड़ी जला लेना और जब तक बीड़ी को बुझने मत देना, जब तक कि आप घर न पहुंच जाओ। जैसे ही पहली बीड़ी खत्म होने लगे तो तभी आप दूसरी बीड़ी जला लेना, बस बीड़ी को बुझने मत देना। छलावा आँच से डरता है। छलावा अपनी सीमा में ही रहता है, वह अपनी सीमा से बाहर नहीं जाता है। जब तुम अपने घर पहुंच जाओगे तो तुम सुरक्षित हो जाओगे। मैंने बाबा से कहा, हाँ बाबा ठीक है, और यह कहकर मैं अपनी साइकिल से अपने घर की तरफ निकल पड़ा। रात का सन्नाटा कुछ अलग ही होता है। सड़क सुनसान, दूर दूर तक कोई आदमी नहीं, बस बीच बीच में किसी कुत्ते के भौंकने या उल्लू की आवाज़ आ जाती थी। जैसे जैसे मैं सीह की नहर के पास पहुंचा, मेरे शरीर में अनजाने डर की झुरझुरी सी दौड़ गई। मुझे लगा कि हवा अचानक और ठंडी हो गई है। मन में अनजाना सा डर समा गया।
तभी मेरी नज़र सड़क के किनारे नहर के पास एक छोटे बच्चे पर पड़ी। उस सन्नाटे में इतनी रात को अकेला बच्चा, यह दृश्य ही अस्वाभाविक था। मैंने आवाज़ दी, ये बच्चा किसका है? पर कोई जवाब नहीं आया। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा। मैंने इधर उधर देखा तो दूर दूर तक अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। वह बच्चा चुपचाप मुझे घूरता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे लगा शायद कोई गांव का बच्चा है जो रास्ता भटक गया। मैंने दोबारा पूछा, बेटा घर कहाँ है तेरा? मैं छोड़ दूंगा। पर बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने सोचा बच्चे को साइकिल पे बैठा के अपने साथ घर ले जाता हूँ। वहाँ जाकर किसी न किसी को तो पता होगा ये बच्चा किसका है। तो मैंने बच्चे को पीछे साइकिल के स्टैंड पर बिठा दिया और मैं साइकिल को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। जो रास्ता दिन में जितना खूबसूरत लगता था, वही रास्ता रात में उतना ही रहस्यमयी लगता था। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा, उल्लू की आवाज़ और कभी गीदड़ों का रोना। वो रात को और भयानक बना रहा था। तभी आसमान में बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होते ही मैं साइकिल को तेज़ चलाने लगा। जितना मैं साइकिल को तेज़ चलाने की कोशिश कर रहा था, साइकिल उतने ही धीरे होती जा रही थी। मेरे को महसूस हुआ कि अचानक साइकिल पर भार बढ़ गया है, कि मानो साइकिल पर किसी ने 100 किलो की बोरी रख दी हो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये हो क्या रहा है। और अब तो साइकिल को खींचना ही मुश्किल हो गया था। तो मैंने साइकिल को रोक दिया और मैंने पीछे मुड़कर उस बच्चे की तरफ देखा जो पीछे स्टैंड पर बैठा हुआ था। जो मैंने देखा वह देखकर मेरी रूह कांप गई। उस बच्चे के हाथ पैर इतने लंबे हो गए थे कि वो पूरी सड़क पर फैले हुए थे, मानो हाथ पैर उसके रबड़ के हो गए हो। और वो बच्चा मेरी तरफ देखकर हंस रहा था। मुझे समझते देर नहीं लगी, ये कोई बच्चा नहीं है, ये छलावा है जिसका जिक्र सब लोग कर रहे थे। तभी मुझे ढाबे वाले बाबा की बात याद आई। मैंने फौरन अपनी जेब से बीड़ी निकाल कर जला ली। बीड़ी जलते ही वह बच्चा गायब हो गया। मैंने फौरन साइकिल चलानी शुरू कर दी। साइकिल पहले की तरह हल्की हो गई थी और वह बच्चा मेरे से थोड़ी दूरी बनाकर मेरी साइकिल के पीछे पीछे भाग रहा था और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और कह रहा था, भाग बेटा भाग, कहाँ तक भागेगा, नहीं छोड़ूंगा। आज बहुत दिनों बाद कोई आज मिला है। मैं साइकिल को भगाता रहा और बीड़ी में बीड़ी पीता रहा। बीड़ी ख़त्म होने से पहले ही मैं दूसरी बीड़ी जला लेता था। फिर मैंने जो देखा उससे मेरी रूह कांप उठी। उसके पैर ज़मीन से ऊपर लटक रहे थे। अब तो डर ने मुझे जकड़ लिया था। मैं साइकिल तेज़ी से चलाने लगा, लेकिन तभी लगा जैसे साइकिल पर कोई भारी बोझ आ गया है। पलट कर देखा तो वही बच्चा मेरी साइकिल की कैरियर पर बैठा था। उसकी हंसी किसी मासूम बच्चे की नहीं, बल्कि एक बूढ़े की खांसी जैसी थी, डरावनी और सिहरन पैदा करने वाली। गांव की सीमा पास आई तो अचानक वह बच्चा वहीं रुक गया। दूर से मुझे घूरकर बोला, आज तो बच गया, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। मैं हाँफता हुआ घर पहुंचा, दरवाज़ा लॉक किया और भीतर गिर पड़ा। बाहर भयंकर ठंड थी, लेकिन मैं पसीने में डूबा हुआ था। उस रात नींद आंखों से कोसों दूर रही। बार बार वही डरावनी हंसी, वही लाल आंखें, वही धमकी मेरे कानों में गूंजती रहीं। उस दिन के बाद मैंने कभी भी रात को सिंह की नहर पार नहीं की। जब भी नाइट शिफ्ट होती, प्लांट में ही रुक जाता। सुबह उजाले में घर लौटता। गांव के लोग आज भी उस नहर के किस्से सुनाते हैं और मैं अब जान चुका हूं, हर अंधविश्वास के पीछे कोई सच भी छुपा हो सकता है। आज भी जब कभी काम या मजबूरी में रात तिगांव की उस सड़क से गुजरता हूं तो लगता है धुंध में वही बच्चा खड़ा है, उसकी आंखों में वही चमक और होंठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान। शायद वो अब भी किसी राहगीर की तलाश में है और मैं उस रात के अनुभव को कभी नहीं भूल सकता। अगर आप कभी बल्लभगढ़ एनटीपीसी प्लांट में गए होंगे तो आपको सिंह की नहर के बारे में जरूर पता होगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी घटना है, चाहे वह आपके साथ घटी हो या आपके किसी जानने वाले के साथ, तो कृपया उसे हमारे साथ जरूर साझा करें। आप अपनी कहानी मुझे ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्या पता अगली कहानी आपकी भेजी हुई हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।